हेलो नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के तो 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो हर एक एग्ज़ाम में तो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को ही हम आज भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप शांत वातावरण में बैठ जाइए और क्वेश्चनों को बड़े तरीके से पढ़िए। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि फोटोग्राफी में कौन सा तत्व होता है। तो फोटोग्राफी में कौन सा तत्व होता है आपको सभी को पता होगा। फोटोग्राफी में तो प्रसिद्ध तत्व होता है वो होता है क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड होता है। और आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन की परत किस रसायन की मुख्य नष्ट हो जाती है। तो किसके कारण हो जाती है, CFC की। और तीसरा है क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो यह पुणे के अंदर है, ये आपको याद रखना है। फिर जब पानी में उबलता है तो पानी का तापमान एक समान रहता है। फिर हाइड्रोफोबिया रोग किसके से होता है। तो कुत्ते के काटने से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। जो तत्व ऑक्सीजन में प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है हीलियम, ये आपको याद रखना है। फिर शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है। तो जैसे ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। सामान्य के क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है और बार बार पूछ जाने वाले ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, जी बॉस्टिंग हाउस ने। फिर जल का अधिकतम घनत्व होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो यह एक समान तापमान बनाए रखने के लिए, ठीक है। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या का नाम है। तो आपको फीमर, ये जांघ में पाई जाती है। फिर ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। आपको सभी पता है स्टील में होता है। और आपातकालीन घटनाओं में क्वेश्चन नंबर 14 है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है। तो कौन सी होती है, एड्रिनल, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 15 है, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो आपको सभी पता होगा विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। फिर एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए, ठीक है। फिर उसी प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ। तो यह होगा तारापुर में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं तो क्या कहते हैं, जल के प्रवाह की दर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व आप सबको पता है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि साल्ट पीटर क्या कहलाता है। साल्ट पीटर क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम नाइट्रेट आपका क्या कहलाता है, साल्ट पीटर। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। यह भी इंपॉर्टेंट, जल और लवण की कमी से, ठीक है। और 13 क्वेश्चन नंबर 22 है कि पायरोमीटर मापता है। तो पायरोमीटर क्या नापता है, आपकी विकिरणों की तीव्रता को मापता है। फिर कोशिका वृद्धि किसकी बनी होती है। तो ये तो है सेलुलोज की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से आपको कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। 25 है कि मेटीरोलॉजी विज्ञान है तो क्या है, मौसम का, ये आपको याद रखना है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है तो है एसिटिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, फंग ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जीनोम चित्रण का संबंध है। जीनोम चित्रण का मस्तिष्क के चित्रण से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किसकी बीमारी से होता है। तो चेचक की बीमारी होता है, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो मसूड़े को करता है, आपको याद रखना पायरिया। और नीला तोता क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है, नीला तोता क्या है। तो कॉपर सल्फेट ही आपका नीला तोता है। क्वेश्चन 32 है कि हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर किस रंग की दिखाई देती है। तो काला रंग की दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर कि पेंडोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है। तो समुद्र की गहराई आपको पेंडोमीटर में मापी जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34 है कि गैस इंजन की खोज किसने की। तो गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की थी। फिर है कि 35वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो आपको सब पता होगा पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो गुर्दे की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किसने की। तो कब की गई थी। तो 1977 ईस्वी में आपको की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आल्मीजर रोग से मानव शरीर में कौन सा प्रभावित होता है, मस्तिष्क होगा रोग। तो यह भी याद रखना है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है। तो 3 घंटे तक रहता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 ये है कि मनुष्य के रुधिर की pH कितनी होती है। 7.4 होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे
छोटी कोशिका होती है तो माइक्रोप्लाज्मा होती है, आपको याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 22 लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 43 आत्मघात थैलियों के नाम से किसे जाना था? तो लाइसोसोम को आत्मघात थैलियों के नाम से जाना था। क्वेश्चन नंबर 44 ये है, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है उत्तक। ये भी आपको याद नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 से नमक का अणुसूत्र है तो आपका NaCl आपको सभी को याद है। फिर जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 46 से पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है तो कौन सी? हाइड्रोथैलेमस, ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस से आपको याद रखना है। फिर पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व आपको सभी को पता है मैग्नीशियम है। और 50 क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण है तो कौन सा है? NaCl। क्वेश्चन 50 है कि थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है तो कौन सा रोग है? गेंगा रोग है। कौन सा है? गेंगा रोग है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन हो गए 50 और अगले 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जनरल साइंस के। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स।